अधिक मास का पावन महीना प्रारंभ हो गया है। शास्त्रों में इस महीने के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि इस महीने में पूजन पाठ करने से 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास को भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। साथ ही में इस मास में कोई मांगलिक कार्यक्रम, व्रत त्योहार नहीं होते हैं, इसलिए इस महीने को मलमास भी कहा जाता है। और कुछ महीनों में कुछ कार्य को वर्जित माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अधिक मास में इन नियमों का पालन नहीं करता है, उससे देवता भी नाराज होते हैं। इस महीने में विवाह करना अशुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के सोए होने की वजह से और अधिक मास की वजह से इस महीने में शादी, सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रमों को करने के लिए मना किया जाता है। अधिक मास में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करने से व्यक्ति को घोर नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इस महीने की अवधि में कोई नया कारोबार नहीं शुरू करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान कारोबार शुरू करने से उसमें सफलता हासिल नहीं होती है, इसलिए इस महीने में गलती से नया कारोबार प्रारंभ न करें। और अधिक मास में भूल करके भी गुरु, गुरु माता, गुरु समान व्यक्ति, पितृ, देव, इष्ट देवता, स्वामी, ग्रह और संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। बताया जाता है कि ऐसा करने से देवता क्रोधित होते हैं। अक्सर लोग अपने बच्चों का मुंडन उनके जन्म के 1.25 महीने के बाद करवाते हैं, लेकिन अधिक मास में मुंडन संस्कार करवाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इस महीने में शुभ कार्यक्रम नहीं होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। यह महीना पूजन पाठ के लिए विशेषकर लाभदायक होता है, इसीलिए इस महीने में बिना आराधना किए बिना नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस अधिक मास में पुण्य कर्म और पूजन पाठ का फल अधिक मिलता है, इसलिए नियम न छोड़ें, पूजन पाठ करते रहें। अधिक मास में पुरुष, महिला अपने बालों को न कटवाएं। माना जाता है कि बाल गंदगी का प्रतीक होता है, इसलिए परम पावन महीने में बाल नहीं कटवाने चाहिए। बताया जाता है ऐसा करने से देवता नाराज होते हैं। इस महीने में झूठ, हिंसा, अत्याचार और चोरी आदि जैसे पाप कर्म नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में ऐसे कर्म के लिए हमेशा मना किया गया है। विशेष तौर पर अधिक मास में ऐसे कार्य करने से घोर पाप लगता है। मलमास यानी अधिक मास में किसी भी तीर्थ स्थान, देवी देवता, पूजनीय नदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से इस महीने में देवी देवता नाराज हो जाते हैं, जिसका निवारण का उपाय भी नहीं होता है। अधिक मास में तुलसी के पौधे का निरंतर पूजन करें। इस दौरान तुलसी का पौधा भी किसी घर से बाहर न निकालें। कहते हैं कि यह भगवान विष्णु को समर्पित समय है और भगवान विष्णु देवी तुलसी के लिए समर्पित स्थान है।